स्टूडेंट, आज 12th क्लास का हम लोग ना एग्ज़ाम आइडिया के, मैंने जैसे कि हमने बात की थी बेटा, हम एग्ज़ाम आइडिया के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। एग्ज़ाम आइडिया के कल हमने जो लाइव क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम आइडिया के MCQ सोल्व किए थे बेटा, आपको याद होगा। मेरे हिसाब से हमने 10 से 12 MCQ सोल्व किए थे। उसके बाद के जो 10 MCQs थे वो मैंने आपको बोला था कि आप घर से करके देखना, जो डाउट होंगे आप मैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी लाइव क्लास होगी कल, तो हम वो डाउट कल डिस्कस कर लेंगे। और आज जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हम लोग, हम उसी एग्ज़ाम आइडिया से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन्हीं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करेंगे। एग्ज़ाम आइडिया से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन्हीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को करेंगे, जो कि पेज नंबर आपके पास 19 पर है। वहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप सिर्फ एग्ज़ाम आइडिया निकालो अपना, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते जाओ साथ साथ, और मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और जैसा कि वहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, आप आंसर भी देख सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो। दोनों मिलकर, दोनों कंबाइन मिलकर आपको जो है ना कंप्लीट डिटेल दे देंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो सुनो। Y is the direction of electric field line due to a charge conducting sphere at any point perpendicular to surface। देखो, कोई हमारे पास स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। इस कंडक्टिंग स्फीयर पर हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। इस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों है। क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो किसी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्फीयर, एक्सप्लेनेशन है बेटा ये, इस पर हमने दिया चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी एंगल पर है। मान लेता हूँ मैं किसी एंगल पर है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब किसी एंगल पर ड्रॉ कर दिया हमने, तो इसके दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे बेटा। एक तो ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, वो कंपोनेंट कौन सा आएगा, ई कोस थीटा, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आएगा क्या, इसका वर्टिकल, जो कि कितना होगा, ई साइन थीटा। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी एंगल पर है। और वो कितने एंगल पर है, ओरिजेंटल से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो ई कोस थीटा इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, और ई साइन थीटा इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो, जो ई कोस थीटा है कंपोनेंट, ये ई कोस थीटा सरफेस पर जो प्रेजेंट चार्ज है, सरफेस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर लगाएंगे फोर्स। क्यों, क्योंकि ये सरफेस है बेटा, जैसे हमारा ये सरफेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये कंपोनेंट कैसा है, ई कोस थीटा। ई कोस थीटा मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रहा है उस पर, फोर्स। फोर्स की वजह से ये चार्जेस जो है यहाँ सरफेस पर रहेंगी, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। और अगर चार्जेस क्या करते हैं, मूव, तो चार्जेस के मूव होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट है, चार्जेस के मूव होने से बनता है। जैसे कि हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उस आई की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। अगर आई की वैल्यू ज़ीरो है तो उसका मतलब हमारा कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं ई कोस थीटा, वो ई कोस थीटा कितना डिग्री है, वो कितना है, ज़ीरो है। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बच गया, ई साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर है किसके बेटा, सरफेस पर। ये एक टाइप की कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जिससे हमारे को पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका खुद से ट्राई करना आसान है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हो आप। थर्ड, अब मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके अंदर, जो मुझे लगता है कि आप लोग खुद से ईजिली कर पाओगे, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्किप आउट कर रहा हूँ। इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इससे पहले ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे, देखना। देखो 6 में आपको एक
गॉसियन सरफेस दिया हुआ है इस शेप का, जिसके इनसाइड चार्जेस हैं प्लस का 2Q, एक चार्जेस इनसाइड और दिया हुआ है माइनस का Q, और एक चार्ज इसमें रखा हुआ है बाहर प्लस का 3Q। 3 चार्जेस हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पढ़ो ढंग से। पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउट दिस क्लोज सरफेस। आपको पता है फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू द क्लोज सरफेस कौन सी थ्योरम से देता है, कौन सी थ्योरम है जो एक्सप्लेन करती है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलती है फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू द क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यू क्या होता है, ये बेटा क्यू नेट होता है, मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज है वो, जो ये चार्ज बाहर है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। फ्लक्स का लेना देना है सिर्फ किसके साथ, प्लस के क्यू के साथ और माइनस की क्यू के साथ। तो टोटल चार्जेस कितना हो गया, प्लस 2Q और माइनस का Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू दी क्लोज सरफेस। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2Q एंड +Q आर लोकेटेड एट ए पॉइंट A0 एंड 4A0। 2 चार्जेस हैं जो एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं। एक तो रखा हुआ है किस पर, A0 पर, इसकी वैल्यू है कितनी, माइनस का 2Q। एक रखा है आपका 4A0 पर, यहाँ पर 4A0 पर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर रखा है, और ये कौन एक्सिस पर रखा है, वाई एक्सिस पर 4A0। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो कितना रखा है, प्लस का Q। कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3A, जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन। हमें एक स्फीयर बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होगी, 3A। 3A कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, और इससे बनाकर क्या बनाएंगे हम लोग, एक स्फीयर बनेगा। इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना होगा वो समझना है हमको। देखो, क्योंकि आपको देखो इसमें ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है जो स्फीयर बन रहा है हमारा, जिसकी रेडियस कितनी है, 3A, उसके अंदर सिर्फ कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस का 2Q। और फ्लक्स, हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू नेट चार्ज। अब नेट चार्ज क्या आएगा, -2Q, माइनस का 2, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि चार्ज वही चार्ज लेते हैं जो कि गॉसियन सरफेस के कहाँ लाई करता है, इनसाइड लाई करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 12th। क्वेश्चन नंबर 12th है, कह रहा है कि आपके पास एक होलो सिलेंडर है, आपके पास क्या है, एक होलो सिलेंडर है। उस होलो सिलेंडर को आपने चार्ज दे दिया, इसको हमने चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसकी पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और अब इसके चारों तरफ आपको क्या ड्रॉ करना है, इसके चारों तरफ आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव है। इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ। उधर से भी कहाँ की तरफ जाएंगी बेटा, बाहर की तरफ। पर ये जो लाइन इधर इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो इन और दोनों से रिपेल होंगी और ये कुछ इस तरफ से बैठ जाएंगी इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज की हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। ये इस तरफ से बैठ जाएंगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE के अंदर भी आया हुआ है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस, दिस वन है ना, सिलेंड्रिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, वेरी शॉर्ट में आते हैं बेटा। देखो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ट्राई करना, आपको बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग।
और ये पेज नंबर जो रहेगा बेटा आपका वो रहेगा 23 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। कह रहा प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस 1/r। मतलब मुझे ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, फोर्स के बीच में और 1/r के बीच में, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। जैसे कि ध्यान से देखो, फोर्स जो होता है वो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैं ध्यान से बोलूँ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, 1/r² के। भाई r² के तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/r² के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे ग्राफ बनाना है 1/r² के बीच में और फोर्स के बीच में, है ना। और मेरे पास 2 पेयर ऑफ चार्ज दिए हुए हैं। एक पेयर दिया हुआ है इसने 1 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम, और एक दूसरा पेयर दिया हुआ है इसने 2 माइक्रो कूलम एंड -3 माइक्रो कूलम। 2 पेयर दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच में जो है सेम चार्ज है, क्या होगा, रिपल्शन होगा। इन दोनों के बीच में, इन पेयर्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। जैसा कि फिजिक्स में आप पहले ही पढ़ चुके हो, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लेंगे और जो रिपल्सिव फोर्स है वो हमको इस पर लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो पहले हम लोग इन पेयर्स का ग्राफ बनाते हैं। हमें पता है फोर्स के बीच में और 1/r² के बीच में जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और ये फोर्स कैसा है बेटा, रिपल्सिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स। सेम अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन में हमें वाई एक्सिस कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या आएगा हमारे पास, फोर्स, जो कि कैसा है, रिपल्सिव। एक्स एक्सिस पर क्या है, 1/r²। ये ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब दोनों स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस क्या है ना। मैंने दोनों ग्राफ बनाए, देखो दोनों ग्राफ को मैं एक ही उस पर बनाता हूँ, एक ही ग्राफ पर बनाने की कोशिश करते हैं दोनों को। दोनों को हम एक ही उस पर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारे पास 1/r² और ये हो गया हमारे पास फोर्स, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास रिपल्सिव फोर्स, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स। ये हो गया हमारे पास रिपल्सिव फोर्स। इसका ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आएगा यूं, इसकी भी कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। पर ध्यान से देखो, ये 2 पेयर हैं जो बेटा हमने 2 पेयर जो ऊपर लिए हैं, ये 2 पेयर ध्यान से देखो, 1 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम। इन दोनों पेयर्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो 2 आएगा, और इन दोनों पेयर्स का प्रोडक्ट जो आएगा कितना आएगा, 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी अमाउंट कम है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी अमाउंट कैसी है, ज़्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स की अमाउंट ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स की अमाउंट कम है। तो इसका मतलब जो ये रिपल्सिव फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो θ1 होगा, और जो ये अट्रैक्टिव फोर्स एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा हमारे पास, θ2 होगा। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से, तो ये θ2 भी एंगल ज़्यादा होगा किससे, θ1 से। θ2 एंगल ज़्यादा किससे होगा, θ1 से। तो ओवरऑल ग्राफ हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक लाइन तो यूँ चली जाएगी स्ट्रेट, जो एंगल कितना आएगा, θ1, और एक एंगल यूँ चला जाएगा, जो एंगल कितना आएगा, θ2। θ2 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, θ1 से। ये हो गया हमारे पास रिपल्सिव, और ये हो गया हमारे पास अट्रैक्टिव, और ये होगी डिस्टेंस 1/r²। ये क्वेश्चन CBSE 2011 में आया हुआ बेटा, CBSE 2011 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। और आगे चलते हैं, देखो CBSE 2023 का क्वेश्चन एक और है। CBSE 2023 का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स दे रखे हैं आपको, अरेंज्ड इन XY प्लेन। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एग्जाम आइडिया का, पेज नंबर 24। क्या है, देखो हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस है। इसमें इसने 2 डाइपोल प्लेस किए हुए हैं।
एक डाइपोल ये रखा है, देखो यहाँ पर चार्ज रखा है इसने माइनस का क्यू, यहाँ पर चार्ज रखा है इसने प्लस का क्यू, और एक डाइपोल यहाँ रखा है, यहाँ पर चार्ज रख दिया इसने प्लस का क्यू, और यहाँ पर चार्ज रख दिया इसने माइनस का क्यू। तो दो डाइपोल हो गए, एक डाइपोल ये हो गया, एक ये डाइपोल ये हो गए, और एक डाइपोल ये हो गया बेटा। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, इस ओ पॉइंट पर क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, चारों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके बाद चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने पर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीका तो है ये। देखो कैसे क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, उसको बोल दिया हमने E1। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जाएगा, उसको बोल दिया हमने E2। नेगेटिव चार्ज की वजह से जाएगा, इसको बोल दिया हमने नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये पता होगा आपको, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, टुवार्ड्स द चार्ज, टुवार्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसा ही कुछ दे रखा है ना। एक बार दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं क्लियरिटी के लिए। चार हमारे पास चार्जेस हैं, चार हमारे पास चार्जेस हैं, एक इधर प्लस क्यू, एक इधर माइनस का क्यू, एक इस तरफ प्लस क्यू, और एक इस तरफ माइनस का क्यू। इस प्लस क्यू की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, जिसको बोल रहे हैं हम लोग E1। इस माइनस क्यू की वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, जिसको हम बोल देते हैं E2। इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अवे आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, इसको बोल देते हैं हम लोग E4। और इस माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगा वो भी इधर की तरफ आएगा, इसको बोल देते हैं हम लोग E5। E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E5 E4 भी एक ही डायरेक्शन में है। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस, जनरली मान लेते ए डिस्टेंस मान लेते, के क्यू बाई ए स्क्वायर हो गया। और इसको देखो ध्यान से, E1 की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो ये रहेगा हमारे पास आई कैप ले लेंगे इसके साथ, और वो आ जाएगा माइनस का। सेम टू सेम E2 की बात करें तो E2 का वैल्यू भी कितनी है, माइनस का के क्यू बाई ए स्क्वायर, और उसकी भी डायरेक्शन किस तरफ है आपकी, आई कैप की तरफ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों E1 और E2 की वजह से, देखो E2 की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, E1 की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दोनों की वजह से कितना आएगा, वो E1 प्लस में E2, और दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, दोनों ही कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास माइनस का के क्यू बाई ए स्क्वायर, माइनस का के क्यू बाई ए स्क्वायर, और दोनों में आई कैप है, तो 2KQ अपॉन ए स्क्वायर आई कैप। सिमिलरली बेटा हम लोग किसकी वजह से निकाल लेंगे, इस वाले प्लस क्यू की वजह से, और इस वाले माइनस क्यू, और E5 और E4 आएगा, और ये किस तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये आ रहे हैं हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, दोनों नीचे की तरफ, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वही सेम के क्यू बाई ए स्क्वायर, नेगेटिव वाई का मतलब जे कैप, और सेम के क्यू बाई ए स्क्वायर, नेगेटिव वाई का मतलब कितना हो गया, जे कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2KQ बाई ए स्क्वायर इंटू में जे कैप, 2KQ बाई ए स्क्वायर इंटू में जे कैप। ठीक है,
तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो गया, ऊपर वाले दोनों चार्जेस के वाई एक्सिस वाले चार्जेस की वजह से हो गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 KQ बाई ए स्केयर इंटू आई कैप माइनस का 2KQ बाई ए स्केयर इंटू जे कैप। तो ये हमारे पास डाइपोल की वजह से, दो डाइपोल की वजह से उनके सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरली इस तरफ आएगा, इनका रिजल्टेंट उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने ये पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा होमवर्क है बेटा, इसी पेज नंबर 24 के बाद 28 तक अप्रोक्सीमेटली 10 या 12 क्वेश्चन हैं। 28 29 तक आप आगे क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे उसमें 28 के क्वेश्चन 28 के बाद वो जो पेज है ना 9 29 और 30 के क्वेश्चन देंगे और फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। होप सो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैंने आपको PDF भी भेजी है, नीट जेई वाली PDF भेजी थी कल और एक आज नीट जेई वाली PDF भेजी है, उनके क्वेश्चंस आप ट्राई करो। जिन बच्चों से वो क्वेश्चंस नहीं सोल्व होते हैं वो क्वेश्चन मुझसे आके पूछ लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उनका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली नीचे प्रोवाइडेड है। और घर पे ट्राई करते रहें, कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप के थ्रू हम कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।